वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय आज प्रारंभ करेंगे। भगवान अपने आप से बता रहे हैं देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति क्या क्या होती है, क्या क्या देवताओं के गुण होते हैं और क्या क्या असुरों के राक्षसों के गुण होते हैं। रामचरितमानस में यहाँ पे देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति कहा गया है। रामचरितमानस में 4 बार संत के लक्षण और असंत के लक्षण, साधु के लक्षण और असाधु के लक्षण बताए गए हैं। तो जो संत के लक्षण है वही देवी संपत्ति है, जो असाधु के लक्षण है, असंत के लक्षण है, वही आसुरी संपत्ति है। तो करेगा मतलब अच्छा और बुरा, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो रामचरितमानस में ये कहा गया है कि ब्रह्मा की सृष्टि में अच्छा और बुरा दोनों है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, वहां पे ऐसा नहीं कि केवल अच्छा ही अच्छा है या केवल बुरा ही बुरा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का संयोग है। जहाँ दिन है वहाँ रात भी है, जहाँ जहर है वहाँ अमृत भी है, तो जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा भी है, द्वंद्व है। तो इसलिए अच्छा और बुरा बताया गया। ब्रह्मा जी ने नहीं बताया, ब्रह्मा जी ने दोनों की रचना कर दी। ये अच्छा और बुरा बताता कौन है? हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, वो हमें बताते हैं अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो विवेक जो होता है वो बुरे से निकल के अच्छे की तरफ लगना, यही विवेक है। आसुरी संपत्ति से निकल के और देवी संपत्ति में अपने आप को लगाना, यही विवेक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या देवी संपत्ति है, क्या क्या आसुरी संपत्ति है। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। देवी संपत्ति की सबसे पहली संपत्ति है अभय। अभय मतलब जिसको भय नहीं लगता। भय किसको नहीं लगेगा? जो गलत काम नहीं करेगा। गलत काम करने वाले को हमेशा भय रहता है। और शुद्ध रूप से अभय वो होगा जो ये जान जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि जब तक अपने आप को शरीर मानते रहोगे तब तक कोई ना कोई भय रहेगा, और कुछ नहीं तो मृत्यु का भय रहेगा, बीमारी का भय रहेगा, कोई मारे नहीं, कोई आक्रमण ना करे, कोई इसका अपमान ना करे, ये सारे के सारे भय रहेंगे। तो शुद्ध अभय है वो भगवान का पद है या आत्मा है। जब रामचरितमानस में परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी लक्ष्मण जी का संवाद चलता है, फिर लास्ट में राम जी कहते हैं कि आपसे जो नहीं डरेगा वो अभय होगा। तो परशुराम जी समझ जाते हैं कि अभय, शुद्ध रूप से अभय तो केवल भगवान है।
तो इसलिए विष्णु भगवान वाली धनुष लेके और वो परीक्षण करते हैं, और वो जैसे ही विष्णु भगवान की धनुष देते हैं तुरंत वो राम जी के पास चल जाती है धनुष। तो परशुराम जी जान जाते हैं कि यही भगवान है। तो वहां पे भगवान ने अपने आप को अभय के रूप में ही व्यक्त किया है। तो जो हमारे मन में भय होता है, किसी भी चीज का भय होता है, वो भगवान का नाम लेने से भय धीरे धीरे चला जाता है। चाहे रोग का भय हो, चाहे मृत्यु का भय हो, चाहे हानि का भय हो, चाहे अपमान का भय हो, वो सारे भय जैसे जैसे भगवान का नाम लेते जाएंगे, जैसे जैसे भगवान में मन लगता जाएगा, वैसे वैसे संसार के भय से मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहला देवी संपत्ति है कि व्यक्ति या साधक अभय होगा। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध होगा, उसका निर्मल होगा, शुद्ध होगा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, मन में कुटिलता नहीं होगी, किसी का बुरा नहीं करेगा। सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ध्यान में उसका मन लगेगा, भगवान के ध्यान में मन लगेगा, अच्छी तरह से तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठित होगा, निरंतर उसकी स्थिति दृढ़ होती जाएगी भगवान के ध्यान में और ज्ञान में, तत्व ज्ञान में भी और भगवान के स्वरूप के ध्यान में भी। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, दान सात्विक दान देगा। दान भी 3 तरह के है, आगे हम देखेंगे, तामसिक दान, राजसिक दान और सात्विक दान। तो सात्विक दान होता है कि बिना अहंकार के दान देना। अभी लक्ष्मणगढ़ में जो मैंने अभी कैंप किया था, शिविर लगाया था भगवद गीता का, उसमें जो सारी व्यवस्था जो जिन्होंने की थी, दान दिया था, जो पुस्तकें थी, इनाम था और अन्य उपहार वगैरह जो भी खर्चा था, तो जिन्होंने दिया था उनकी शर्त यही थी कि आप मेरा नाम नहीं लोगे, मेरा नाम वहाँ आप मेंशन नहीं करोगे, मेरे नाम का प्रदर्शन या मेरे नाम की घोषणा नहीं करोगे। उनका कहना था कि क्योंकि मैं ये मानता ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ, जब करने वाला भगवान है तो फिर जबरदस्ती मेरा नाम क्यों लिया जाए। तो इस तरह का दान जो है वो वास्तव में सात्विक दान है, कि बिना नाम की इच्छा के और ये मानते हुए कि मैं नहीं कर रहा, भगवान कर रहा है, तो इस तरह का दान सात्विक दान है। और दान कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ नाम भी चाहिए। बहुत सारी जगह पे या अधिकतर जगह पे कोई भी दान देता है तो उस पर नाम लिखा देता है, कोई एक पंखा भी देता है तो उसके ऊपर नाम लिखा देता है कि मैंने इसकी स्मृति में ये दान दिया। कोई भवन बनाता है, बहुत सारे भवन में, मंदिर में ऐसा शिलापट मिल जाता है कि किसने दान दिया। तो वो दान जो नाम की इच्छा से है वो राजसिक दान है। मान सम्मान, नाम, प्रतिष्ठा, इनकी इच्छा से किया गया दान राजसिक दान है। और तामसिक दान किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए, या पता ही नहीं है अविधि पूर्वक क्या किस लिए दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, बिना पात्र के दे रहे हैं, तो वो सारे के सारे दान तामसिक दान है। तो देवी संपत्ति वाला दान जो देगा वो सात्विक दान देगा, बिना नाम की इच्छा के, और केवल दान देना कर्तव्य है। उनको लगेगा कि समाज में कोई अच्छी चीज हो रही है, उसमें मेरा योगदान देना चाहिए, तो वो देगा बिना नाम की इच्छा के, नाम की घोषणा के। दानम दमश्च यज्ञश्च, दम
इंद्रियों का दमन करेगा। इंद्रियां स्वाभाविक रूप से, जो हमारी इंद्रियां हैं वो विषय की तरफ प्रवृत्त होती है। उसको अच्छा लगता है, इंद्रियों को अच्छा लगता है विषयों का भोग करना। तो जो सात्विक व्यक्ति होगा, जो देवी संपत्ति से युक्त होगा, वो इंद्रियों को दमन करेगा। अभी तो क्या है, इंद्रियां हमें चलाती है कि अच्छा अगर खाने का मन कर रहा है तो हमको ले जाएगी वहां तक और वो खाना खिला देगी। या अच्छा सुनने का मन कर रहा है तो इंद्रियां हमें उस तरफ आकर्षित कर लेगी। अच्छा देखने का मन कर रहा है तो इंद्रियां हमें वहां ले जाएगी, अच्छा देखने के लिए विवश करेगी। लेकिन जो देवी संपत्ति वाला व्यक्ति है, उसका नियंत्रण होगा अपनी इंद्रियों पे। उसको लगेगा कि अच्छा देखना है तो देखेगा, उसकी बुद्धि कहेगी तो बुद्धि के अनुसार चलेगा, वो इंद्रियों के अनुसार नहीं चलेगा। और उसको लगता है कि इंद्रियों का दमन करना चाहिए तो वो इंद्रियों का दमन करेगा। जैसे परीक्षा आ रही है और परीक्षा के समय बच्चे को पता है कि अभी पढ़ना है, लेकिन फिर भी कभी मन करता है कि टीवी देख ले। तो वो जो सात्विक व्यक्ति होगा, देवी संपत्ति युक्त व्यक्ति होगा, वो इंद्रियों का दमन करेगा और वो बताएगा इंद्रियों को, मन को समझाएगा कि अभी पढ़ने का समय है, अभी पढ़ना चाहिए। तो देवी संपत्ति वाला व्यक्ति दानम दमश्च यज्ञश्च, दान देता है सात्विक, दमन करता है इंद्रियों का और यज्ञ करता है। यज्ञ भगवान, देवता, गुरु, इनकी पूजा करना, अग्निहोत्र करना, ये सब यज्ञ में आता है। अतिथि का सत्कार करना, ये भी यज्ञ है। पहले जब विवाह होता था, आज भी दक्षिण भारत में कई गांव में ऐसा होता है कि जब विवाह होता है उस समय अग्नि प्रज्वलित होती थी। पत्थर के घर्षण से या एक लकड़ी के घर्षण से वो अग्नि प्रज्वलित करते थे। आज भी कई हवन में ऐसा होता है, लकड़ियों के घर्षण से अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो वो अग्नि, जो अग्निहोत्र लोग होते हैं, उसको हमेशा रखते हैं। वो अग्नि कभी बुझने नहीं देते, हमेशा वो अग्नि प्रज्वलित रखते हैं और नित्य उसमें हवन करते हैं। और उसको प्रज्वलित इसलिए रखते हैं कि कोई भी अतिथि आ जाए तो वो उसी में भोजन बना के उन्हें भोजन करवाते हैं। और अंत में जब उसकी मृत्यु होती है तभी वो अग्नि को उसमें उसके द्वारा उसका दाह संस्कार किया जाता है। ये अग्निहोत्र वालों का नियम होता है। तो जो देवी संपत्ति वाला है वो यज्ञ करेगा। यज्ञ केवल यज्ञ अग्नि में आहुति डालना नहीं है, बल्कि जहां अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जहां अपना योगदान होना चाहिए, वो उस योगदान को देगा समाज में। तो तरह तरह के यज्ञ है, देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, इन सब के प्रति जो उसका योगदान होगा वो उसको अर्पण करेगा। ये यज्ञ का ही हिस्सा है। स्वाध्याय तप आर्जवम, नित्य वो किसी न किसी शास्त्र का स्वाध्याय करेगा, अध्ययन करेगा। भगवान राम और भगवान कृष्ण की अगर हम लोग दिनचर्या देखें, वो किसी भी समय में रहे हो, चाहे बाल्य अवस्था में रहे हो, भगवान राम और कृष्ण दोनों, चाहे बाल्य अवस्था से निकल के किशोर अवस्था में रहे हो, चाहे भगवान राम वन में चले गए हो या फिर वापिस आके उन्होंने राज्य प्राप्त कर लिया हो, भगवान कृष्ण भी अपनी सुधर्म सभा में बैठे हो, हर समय वेद शास्त्र का अध्ययन उनकी दिनचर्या का भाग रहा है। भगवान राम और कृष्ण दोनों की दिनचर्या का भाग रहा है कि वो संध्या वंदन करते थे दोनों,
वेद शास्त्र का अध्ययन नियमित करते थे। तो ये भी देवी संपत्ति वालों का गुण है कि स्वाध्याय नित्य करते हैं। स्वाध्याय के ग्रंथों का अध्ययन है और अपने आप का अध्ययन को भी स्वाध्याय करते हैं। हम जब अपने मन को पढ़ते रहते हैं कि मन में क्या चल रहा है, तो वो भी एक तरह का स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय तप आर्जवम, तरह तरह के तप करते हैं देवी संपत्ति वाले, क्योंकि अगर तप नहीं करेंगे तो समय आने पे हम कष्ट सहन नहीं कर सकते। धर्म का पालन करने के लिए कष्ट, धर्म के मार्ग में कष्ट आते ही है। अगर हम अपने नियमों का पालन कर रहे हैं तो बिना तप के हम नियमों का पालन नहीं कर सकते। तो शरीर को और इंद्रियों को वश में करने के लिए तरह तरह के नियम धारण करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग चंद्रायन व्रत करते हैं। पहले लोग कार्तिक मास या सावन मास पूरे 1 महीने तक व्रत रखते थे। अभी भी रखते हैं, रखने वाले बहुत सारे। एक बार मैं कहीं किसी गांव में गया था, तो वहां जिनके यहाँ रुका हुआ था, वो माता जी बता रही थी कि उनका कोई व्रत है। उस व्रत में वो सर्दी के अंदर स्नान करने का उनका नियम था। तो डेली वो बाहर घड़ा बाहर रखती थी। और राजस्थान में बहुत सर्दी वैसे ही पड़ती है, तो वो पानी एकदम ठंडा हो जाता था सर्दी के मौसम में, दिसंबर जनवरी के में। और फिर उस पानी को उसे वो डेली उनको स्नान करना होता था सुबह 4 साढ़े 4 बजे। और उसका स्नान का भी नियम ऐसा था कि चौकी के ऊपर बैठती, चौकी के नीचे दीपक जलाती और वो घड़े का पानी अपने ऊपर स्नान करती, अपने ऊपर डालती। तो वो पानी इतना तेज नहीं डलना चाहिए कि दीपक बुझ जाए, आराम से डलना चाहिए। दूसरा, उनके मुंह से कुछ निकलना नहीं चाहिए। मुंह से राम 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 राम, इसके अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए। जैसे कई बार ठंडे पानी में नहाते हैं तो हम लोग कुछ बोलते रहते हैं या चिल्लाते रहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कठिन व्रत भी अभी भी लोग करते हैं। और देवी संपत्ति वाले को हमेशा इस तरह के कुछ न कुछ नियम पालन करने चाहिए। जैनियों के मंदिर में अगर आप जाओगे तो वहां पे कुछ चिट बनी हुई होती है, कुछ पर्चियां बनी हुई होती है। तो जैनी लोग डेली मंदिर में जाते हैं तो वो एक पर्ची उठाते हैं और उसमें कुछ हवा रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आज मेरे आ गया, मेरी पर्ची में आ गया कि आज चीनी नहीं खाऊंगा, तो वो उस नियम का पालन करेंगे, उस दिन चीनी नहीं खाएंगे। आज मोबाइल का प्रयोग नहीं करूंगा, तो फिर वो मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह के कुछ नियम जीवन में रखने चाहिए, जिससे समय आने पे हम कष्ट को सहन कर सकें। तो देवी संपत्ति वाले लोग तप करते हैं और आर्जवम, उनमें सीधापन होता है। वो जबरदस्ती, अंतःकरण उनका सरल होता है, तो बनावटी बना नहीं होता उनमें जबरदस्ती का। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्याग क्षान्तिरपेशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्द्वं हि चापलम्। अहिंसा, किसी की भी हिंसा नहीं करते देवी संपत्ति वाले। और हिंसा का मतलब केवल ये नहीं कि उसको मार डालना, बल्कि किसी भी तरह से, मन से, वाणी से, शरीर से, किसी की भी प्रकार से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। एक बार स्वामी राम सुखदास जी को किसी बड़े महात्मा ने कहा, उस समय अकाल पड़ा हुआ था, तो गायों के लिए भोजन की समस्या थी।
तो उन्होंने उनके पास बहुत सारी गायें हैं, अभी भी है उनके पास। तो उन्होंने कहा राम सूरदास जी से कि स्वामी जी अभी अकाल पड़ा हुआ है, 2000 या 2000 के आसपास की बात है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी अभी अकाल पड़ा हुआ है और आपके बहुत सारे शिष्य हैं जो महाजन लोग हैं जिनके पास धन है, तो आप उनको कहिए ताकि अकाल से पीड़ित गायों की सेवा की जा सके, उनके लिए चारे की व्यवस्था की जा सके। तो स्वामी जी ने कहा कि किसी को धन के लिए कहना उसकी हिंसा करना है। मैं साधु हूँ, मैं हिंसा नहीं कर सकता। अगर किसी से धन मांगू उसका, तो एक तरह से मैं उसकी हिंसा कर रहा हूँ, उसकी हत्या ही कर रहा हूँ एक तरह से। तो इसलिए ये पाप मैं नहीं कर सकता। और सामान्यतः मैं सबको कहता ही हूँ कि दान देना चाहिए, सात्विक दान देना चाहिए, गो सेवा करनी चाहिए, गायों की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन किसी व्यक्तिगत रूप को मैंने कभी नहीं कहा कि आप दान दीजिए। तो अहिंसा मतलब किसी को किसी भी तरह से कष्ट नहीं पहुंचाना। सत्यम अक्रोध है, देवी संपत्ति वाला हमेशा सत्य बोलेगा। सत्य बोलेगा और सत्य के साथ साथ प्रिय भी बोलेगा। अक्रोध है, किसी पे क्रोध नहीं करेगा। अगर किसी का भला होता है तो क्रोध कर सकता है, लेकिन अंदर उसके मन में उसका द्वेष नहीं होगा। जैसे कई मेरे से पूछते हैं कि अगर जैसे कोई प्रतिष्ठान चला रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, तो वो कहते हैं कि जब तक हम थोड़ा क्रोध ना करें, व्यवस्था बनती नहीं है। दुकान में जो नौकर है वो टाइम पे, स्टाफ जो है टाइम पे आता नहीं है अगर हम क्रोध ना करें। तो व्यवस्था, अगर आप ऐसी स्थिति में है, ऐसी पोजीशन में है जहां व्यवस्था बनानी है, वहां व्यवस्था बनाने की दृष्टि से अगर क्रोध करना पड़े तो क्रोध किया जा सकता, लेकिन उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए। उसके प्रति किसी भी तरह का द्वेष नहीं होना चाहिए। वो केवल व्यवस्था बनाने तक आप क्रोध नहीं, बल्कि क्रोध का एक दिखावा, प्रदर्शन कर रहे हो कि हाँ मैं क्रोध कर रहा हूं ताकि व्यवस्था बनी रहे। तो क्रोध का मतलब कि वो उससे किसी तरह से द्वेष नहीं रखेगा या उसको किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाएगा। त्याग अपना हिस्सा दूसरे को देने के लिए तत्पर रहेगा, त्याग करेगा। अगर अगर जैसे पारिवारिक, कई बार पारिवारिक विभाजन होता है तो लोग छोटी छोटी चीजों पे अड़ जाते हैं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। लेकिन जो देवी संपत्ति वाला व्यक्ति होगा वो अपना हिस्सा त्याग देगा। वो बोलेगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ, ये छोटे वाले को मिलना चाहिए। तो जो अपना हिस्सा त्यागे, इसका मतलब उसमें देवी संपत्ति है। त्याग शांतिरपेशुनम। और सबसे बड़ा त्याग है कि कर्तापन का अभाव। कर्तापन का त्याग सबसे बड़ा त्याग, कि मैंने किया हर चीज में जो मैं होता है कि मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और बहुत सारी जगह तो लोग बिना किए भी और उस पे ये अधिकार जमाते हैं या झूठ बोलते हैं कि मैंने किया। तो कर्तापन के भाव का त्याग। अंतःकरण की उपरति। अंतःकरण, उसका मन जो है कहीं अटकता नहीं है। मन अगर जब चाहे वो वहां से निकाल सकता है। जैसे कई बार होता है ना कि कोई सीरियल आ रहा है और देखने वाला इतना उसमें तल्लीन हो गया कि फिर उसको आवाज देते रहो, कोई भी जरूरी आवश्यक काम है, लेकिन उसका मन वहां से निकलता ही नहीं है, वो उठ ही नहीं पाता।
लेकिन जो देवी संपत्ति वाला व्यक्ति है, उसको पता है कि कब मन को कहाँ लगाना है और कहाँ से निकालना है। तो अंतःकरण को, मन को वो कहीं से उपरत कर सकता है, निकाल सकता है। शांतिर अपेशुनम, उसके मन में शांति रहती है, संतुष्टि रहती है और किसी की चुगली नहीं करता, निंदा नहीं करता। मानस में, रामचरितमानस में सबसे बड़ा पाप कहा गया है किसी की निंदा करना। एक कहानी है, कई महात्मा लोग सुनाते हैं कि एक बार कोई ऐसी स्थिति थी कि जहाँ पे ये नहीं बताया जा सकता या ये निर्णय नहीं हो पाया कि हत्या किसने की। तो यमराज ने कहा कि हत्या तो हुई है, तो अब ये हत्या किसी न किसी के अकाउंट में तो लिखी जानी चाहिए, और गलती लग नहीं रहा कि किसके अकाउंट में लिखी जानी चाहिए। तो यमराज जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं कि अब ये हत्या तो हुई है, तो हत्या अब लिखूं किसके खाते में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो चुगली कर रहा है इसकी, जो निंदा कर रहा है, उन सब के खाते में लिख दो। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि शायद वो इस तरह की कहानी थी कि कोई व्यक्ति ब्राह्मणों को बुला के भोजन करवा रहा है और वो खीर बना रहा है। ऊपर से कोई पक्षी आया और पक्षी के हाथ में कोई जहरीला जानवर था, सांप था, कोई बाज था, उसके हाथ में जहरीला जानवर था और वो जानवर उससे छूट गया। अब उसको नहीं पता पक्षी को कि नीचे खीर बन रही है, और जो बनाने वाला उसको नहीं पता कि इसमें जहरीला जानवर गिर गया। उसने वो खीर ब्राह्मणों को खिला दी या किसी को भी खिला दी। उससे उन ब्राह्मणों की हत्या हो गई। अब ये ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगे? जो राजा या जो सेठ जिसने ये आयोजन किया उसको लगे, या जो रसोईया जिसने बनाया उसको लगे, या जो पक्षी ऊपर से उड़ रहा था उसको लगे। दोष किसी का ही नहीं है, लेकिन ब्रह्म हत्या हुई भी है। तो इसमें ब्रह्मा जी ने कहा कि जो इसकी निंदा करे, जो ये कहे कि राजा ने मरवा दिया या रसोइये ने मरवा दिया, तो जो निंदा करे उस पे लगना चाहिए ब्रह्म हत्या का पाप। तो निंदा का, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करने का इतना बड़ा पाप है। दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, सबके प्रति, जीव मात्र के प्रति दया करना। एक बार एक कहानी आती है कि एक साधु महाराज वो गए, स्नान करने के लिए गए, और एक कोई जहरीला जानवर, कोई बिच्छू था, और वो बार बार उसको, बिच्छू को वो सोचते ये डूब जाएगा तो वो निकाल के उसको बाहर करते, और बिच्छू उनको डंक मारता, लेकिन फिर भी उनका मन में इतनी दया रहती कि फिर वो उसको निकाल लेते। तो किसी ने कहा कि आप बार बार निकालते हो, या आपको डंक मारता है, तो आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते? तो उनका कहना था कि इसका अपना स्वभाव है, इसका स्वभाव है डंक मारने का, तो ये अपना काम कर रहा है, और मेरा स्वभाव है दया करने का, तो मुझे बार बार दया आती है और मैं इसको निकाल लाता हूँ। तो हर भूत के प्रति, हर जीव मात्र के प्रति दया रखना। भूतेषु अलोलुप्त्वम, इंद्रियों का जब विषयों से संयोग हो तो उसमें आसक्त नहीं होना। जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ले का संयोग जीभ से हुआ, तो इंद्रिय का संयोग विषय से हुआ। जब रसगुल्ला खाया, ग्रहण किया, तो रसगुल्ले का संयोग जीभ से हुआ, तो स्वाद तो पता चलेगा कैसा है, मीठा है, नमकीन है, क्या है,
लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रखना। आसक्ति नहीं रखना मतलब कि और चाहिए, फिर हम ये अंग्रेजी में बोलते हैं ना क्रेविंग, बार बार उसकी इच्छा होना, तो वो आसक्ति नहीं होना। इंद्रियों का और विषय का संयोग हो तब अभ्यास से होता है, ऐसे नहीं होता है। दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ही अचापलम। मार्दव मतलब कोमलता, सरलता। अगर किसी का किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं रखना, सबका हित करना, ये मन की कोमलता है। और ही मतलब लज्जा। तो अगर शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य हो या धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करने में उसको लज्जा आती है। वो जैसे वो झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोलने में उसको लज्जा आती है, शर्म आती है उसको झूठ बोलने में। चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने में उसको लज्जा आती है। किसी का हक नहीं मार सकता, उसमें उसको लज्जा आती है। तो तेज क्षमा, तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवी अभिजातस्य भारत। इसके अलावा तेज, श्रेष्ठ पुरुषों के या देवी संपत्ति वाले पुरुषों के एक ओरा होता है, एक तेज होता है, जिससे वो जो आचरण कर रहे हैं वो आचरण सामने वाला भी करना प्रारंभ कर देता है। अगर वो किसी को कहेंगे, वो खुद आचरण कर रहे हैं, वो हमेशा सत्य बोल रहे हैं, तो वो सामने वाले को कहेंगे कि सत्य बोलना चाहिए, तो उनके प्रभाव से सामने वाला भी सत्य बोलने लग जाता है। अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है और वो कहेगा कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो उसका प्रभाव इतना होगा कि सामने वाला भी भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देता है। तो तेज होगा क्षमा। कोई भी आए, उसको कोई ने किसी ने कैसा भी अपराध किया हो, अगर उसके सामने आ जाए तो वो उसको क्षमा कर देता है। धैर्यम, धैर्य होता है, कभी उतावला नहीं होता, धैर्य के साथ सारे काम करता है। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता। किसी से शत्रुता का भाव नहीं होता और अपने आप को पूजित करवाने का भी भाव नहीं होता है कि मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरा मान सम्मान होना चाहिए। अभिमान का भाव नहीं होता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये वो सारे लक्षण मैंने बताए जो एक व्यक्ति देवी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुआ होता है, उसमें ये सारे के सारे लक्षण पाए जाते हैं। तो भगवान ने सारे देवी संपत्ति के लक्षण बता दिए। अब आसुरी संपत्ति के लक्षण है, भगवान बताएंगे, उसे हम कल देखेंगे। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।